शिव को पाना बहुत सरल है, पर शिव के जो गुण तत्व हैं, शंकर के जो रस तत्व हैं, उनको जीवन में उतारना बहुत कठिन है। उनको जीवन में लेकर आना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में शंकर भगवान को विश्वास कहा गया और पार्वती महारानी को श्रद्धा कहा गया। जब हम शिव जी की आराधना करें, जब हम शंकर जी की पूजन करें, जब हम शिव की अर्चना करें, जब हम शंकर भगवान पर जल चढ़ाएं, जब हम शंकर भगवान पर बेलपत्र समर्पित करें, जब हम शिव को धतूरा समर्पित करें, हम शिव को जब पंचामृत समर्पित करें, तो यह हमारे भीतर भाव प्रकट होना चाहिए कि हम विश्वास को अपने अंतर्गत उतार रहे हैं। हम विश्वास को ग्रहण कर रहे हैं। शंकर जी का अभिषेक 5 चीजों से होता है, उसको पंचामृत की गिनती में लिया गया। अगर सबसे पहला कोई अभिषेक करने का देवताओं में क्रम प्रकट हुआ तो वो शिव के अभिषेक से प्रकट हुआ। शंकर भगवान के अभिषेक में 5 चीजें मूल चाहिए। पहले नंबर पर दूध चाहिए, दूसरे नंबर पर दही चाहिए, तीसरे नंबर पर घृत चाहिए, घी, चौथे नंबर पर शहद चाहिए और 5वें नंबर पर शक्कर चाहिए, मिष्ठान चाहिए। अब ये 5 चीजें अपन चढ़ाते 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 पूरा जीवन हो गया। रोज आप शिव जी को चढ़ाते होगे, सावन महीने में चढ़ा रहे होगे, शंकर जी को शिवरात्रि पे भी चढ़ाते होगे, या कोई भी मूर्ति की, चाहे नारायण हो, लक्ष्मी हो, राम हो, कृष्ण हो, कोई भी देवता हो, उनका जब हम अभिषेक करते हैं तो ये 5 चीजों की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। ये पंचामृत की जरूरत है। पर ये पंचामृत आखिर हम क्यों समर्पित करते हैं? इसकी जगह हम गन्ने का रस समर्पित कर दें, हम कोई मौसम्बी का जूस समर्पित कर दें, हम कोई फल का रस भगवान का अभिषेक कर दें, हम कोई जल से भगवान का अभिषेक कर दें, हम कोई नई वस्तु से शिव जी का अभिषेक कर दें, हम कोई नई वस्तु को सिद्ध कर भगवान का अभिषेक कर दें, हम कोई नए रस से भगवान का अभिषेक कर दें, हम आम के जूस से भगवान का अभिषेक कर दें। पर ये भले तुम कुछ भी समर्पित कर दो, चाहे तुम गन्ने का रस दो, चाहे तुम मौसम्बी का रस दो, चाहे तुम कुछ भी दो, पर उसमें जो मूल तत्व है वो ये 5 चीजें, ये पंचामृत है। पहले नंबर पर क्या? जम के बोलो, दूध। दूसरे नंबर पर दही, तीसरे नंबर पर घी, चौथे नंबर पर शहद, 5वें नंबर पर शक्कर। ये 5 चीजें हमें समर्पित करना है। और क्यों समर्पित करना है और किस लिए समर्पित करना है? हम शिव को ये चीजें क्यों दें? हम नारायण के पूजन में ये 5 चीजें क्यों लेकर जाएं? हम राम के पूजन में ये 5 चीजें क्यों लेकर जाएं? हम कृष्ण के पूजन में, हम अभिषेक में ये 5 चीजें क्यों लेकर जाएं? उसकी मूलता है पहले नंबर पर दूध। भगवान शंकर को जब हम दूध समर्पित करते हैं तो हमारे घर का वंश बढ़ता है। क्या बढ़ता है? वंश। जब हम शिव को दूध समर्पित कर रहे हैं, पंचामृत की वस्तुओं में हम जब दूध समर्पण कर रहे हैं, हम अभिषेक में अगर नारायण का अभिषेक कर रहे हैं, लक्ष्मी का अभिषेक कर रहे हैं, राम का अभिषेक कर रहे हैं, शिव का अभिषेक कर रहे हैं, शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, या हम किसी भी देव का अभिषेक कर रहे हैं, उसमें दुग्ध मूल है। क्योंकि दूध जब हम समर्पित करते हैं तो ये हमारे वंश की वृद्धि करने वाला, वंश बढ़ाने, ये हमारा वंश बढ़ा रहा है। दूसरे नंबर पर दही। ये दही शिव जी के चरणों में, ध्यान दीजिए, दही बनाना आता है आप लोगों को? अगर ढेर सारा दूध है, बहुत सारा दूध है, तो उसमें थोड़ा सा जामन डालिए और दही बन जाता है। एक भगोना दूध को भी थोड़ा सा जामन जमा देता है। उसी तरह शास्त्र कहता है कि यहाँ दही शिव को इसलिए समर्पित करा जाता है कि अगर भाई भाई में विवाद हो रहा हो, देवरानी जेठानी आपस में झगड़ रही हो, अगर कहीं सास बहू में क्लेश हो रहा हो, किसी का घर टूट रहा हो, किसी का घर अगर खंडित हो रहा हो, कोई परिवार आपस में टूट कर जा रहा हो, कोई भाई भाई आपस में झगड़ कर जा रहे हो, तो शिव का अभिषेक दही से करने से परिवार वापस जुड़ जाता है। इसलिए पंचामृत में दही की मूलता कहते हैं। पंचामृत में दही मूल हो गया। आप लोगों ने भी ना जाने कितनी बार अभिषेक करा होगा, परंतु आप लोगों को भी सोचने में आता होगा कि दूध क्यों चढ़ाएं, दही क्यों चढ़ाएं, घृत क्यों चढ़ाएं, शक्कर क्यों चढ़ाएं, घी क्यों चढ़ाया है? अभिषेक में दही चढ़ा देने से हमारे परिवार टूटने से बढ़ जाता है, बच जाता है। तीसरे नंबर पर है घी। ये आरोग्यता प्रदान करता है। हमारे घर में अगर कोई बीमार है, बहुत ज्यादा रोगीला है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो घृत का अभिषेक अर्थात अभिषेक में घृत का प्रयोग कर देने से रोग से मुक्ति होती है। रोग से, जैसे बहुत भारी जो व्यक्ति होता है ना, बहुत बीमार, जिसको बहुत बड़ा रोग हो गया, कैंसर जैसा रोग हो गया, बहुत भारी रोग हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा है, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। सरसों का फूल, सरसों का फूल देखा है? जो राई होती है ना, सरसों का फूल होता है पीले कलर का। इसमें के 108 पुष्प प्रत्येक सोमवार को शिव को समर्पित करना चालू कर दीजिए। आपके 21 सोमवार पूरे होंगे और धीरे धीरे रोग पूर्ण तरह से मिट जाएगा। 21 सोमवार पूर्ण होते से सरसों का पुष्प, सरसों का फूल अगर शिव को समर्पित कर रहे हैं, आप 108 कमल के दल अगर आप भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो वो सुख की अनुभूति कराता है, वो रोग से मुक्ति कराता है, वो रोग को समाप्त कर देता है। भगवान को समर्पित करने का कुछ नियम लिया गया
और नियम ले हम लेते हैं, पर पूर्ण तुम कर सकते हो क्या? संपदा दुखदानी सुखदायिनी।